सरदर्द पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4। मैं हूं अदनान, मेरे साथ हैं अब्दुल्ला और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं यासिर चीमा। ही इज़ अ कोविड-19 सर्वाइवर। इनको खुद को कोविड-19 हुआ था, तो इनके थोड़े से व्यूज़ लेने थे। प्लस ही हैज़ आल्सो फेस्ड अ ट्रेजेडी विद इन हिज ओन फैमिली कि इनके फादर की डेथ हो गई थी इस दौरान। तो हमने सोचा इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि लाइक व्हाट इज़ दिस डिसीज़ और क्या प्रोसेस था और कैसे हुआ सब कुछ। तो यासिर, आप बता सकते हैं कि लाइक किस तरह डायग्नोज किस तरह हुआ और आपका और आपके फादर का? Unfortunately, basically, we were very careful actually. जब से ये सेशन सारा स्टार्ट हुआ, so we were doing very extra care. कहीं शहर नहीं जाते थे, गांव में रहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली वाला साहब की तबीयत खराब थी, तो हमें उनके कुछ टेस्ट करने पड़े एंड अल्टीमेटली वी एंडेड अप इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। ठीक हो गया। और वहाँ पे हमारा एडमिशन था। बेसिकली आप गुजरा वाला साइड होते हैं ना? किडनी फेलियर थी बेसिकली, एंड इट वाज लाइक एडवांस स्टेज फेलियर। अच्छा। तो फातिमा मेमोरियल में हम रहे हैं तकरीबन 2 से लेकर 7 तारीख तक, 2 to 7 मई। ठीक हो गया। और वहाँ जब डिस्चार्ज हुए हैं, वी केम बैक होम एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स। लाइक मुझे भी जो है वो फीवर वगैरह होना शुरू हो गया और थकावट वगैरह, थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हुई, तो मुझे वो खांसी वगैरह शुरू हो गई। तो मेरा ये फर्स्ट इंप्रेशन था कि मे बी एक ट्रैवलिंग कंटिन्यूस और थकावट वगैरह की वजह से, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से, यहाँ जब मैं बाहर डेरे पे गया तो गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही थी, शायद मैंने कहा उसकी डस्ट की वजह से हुई हो ना। सो आई डिडंट पे अटेंशन कि हो सकता है ये कोविड हो। आजकल तो यानी कि जिस होता है तो लोग फर्स्ट इम्पैक्ट यही होता है कि कोविड है ना। सो आई जस्ट कंसीडर एज अ रेगुलर वन। फिर कुछ दिन बाद फिर वाले साहब की तबीयत खराब थी, मैं फिर दोबारा उनको लेके चला गया अंदर। तो उस वक्त जो है उन्होंने हमें एडमिट ना किया, उस वक्त पहले उन्होंने रिकमेंड किया कि पहले कोविड टेस्ट कराएं। अच्छा। तो उस वक्त फिर हम कोविड टेस्ट कराया। वाले साहब को तो बेसिकली करवाना था, तो फिर मैंने एहतियातन अपना भी करवा लिया साथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी और सारा कुछ। Unfortunately, next day we were both positive. So that's how it तो बेसिकली आपने कहा कि वालिद साहब को एक्यूट किडनी का डिसऑर्डर था, तो ये लाइक पहले से था कि अभी स्टार्ट हुआ था तो आप हॉस्पिटल गए थे? नहीं, looks like ये पहले था, but we discovered recently only. We discovered in the May. We discovered in the early May. यानी इसका डायग्नोस अभी मई में हुआ था। हाँ, अभी डायग्नोस इन में ना। बेसिकली उनको पेन वगैरह नहीं थी, so we just do some testing and we discovered it only in the May. ठीक। तो यासिर, आपने मेंशन किया कि आप गांव में थे, यानी you were not in the city, और आपको जब ये हुआ है तो आप गांव ही में थे या आपको? गांव में थे। हाँ, तो पॉसिबली यानी ये रिड्यूस किया जा सकता है कि काफी रूरल एरियाज में स्प्रेड हो चुका है ये डिजीज? नहीं, I would not say that. अच्छा, ठीक है। Basically, I suppose that we contracted from FMH hospital से। The reason why I believe so, जब हम 2 तारीख को गए FMH में, और जिन पोर्शन में हम गए FMH के, लाइक हम डायलिसिस यूनिट में थे, ICU में थे। 2 तारीख को वहीं पे उनके एक डॉक्टर को जो बेसिकली है वो कोविड कंफर्म हुआ है। So the before we step in, there was COVID and one of their doctor have contracted it. So चाहे वो डॉक्टर ने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया है या आउटसाइड से कॉन्ट्रैक्ट किया है, somehow he has been in those premises ना। तो आप लोग जब हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो आप वापस गांव गए हैं हॉस्पिटल से? वापस गांव आए। वापस गांव गए। तो दैट मींस कि जो लोग अभी रूरल एरिया से, बहुत से जो लोग हैं हॉस्पिटल आते हैं शहरों में ना, देयर इज अ ग्रेट रिस्क है कि वो वापस जाके अपने रूरल एरियाज में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, कोविड को। इट्स वेरी ग्रेट रिस्क बेसिकली। इमेजिन के जिस दिन हमने टेस्ट कराया तो कंफर्म तो उस दिन होता है ना बंदे को, जिस दिन रिपोर्ट आती है। लेट्स से आपने रिपोर्ट एक दिन ब्लड सैंपल, आपने एक दिन अपना स्वैब सैंपल दिया है और उसके 2 या 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आ रही है। सो वो 2-3 दिन जिसमें आप वेट कर रहे हैं अभी रिपोर्ट का, और उस दिन से पहले जिस दिन आपने सैंपल दिया है, लाइक 2 days or 3 days or 4 days, you don't know what it is, but you
suspect but you are still doing the things बिल्कुल as normal. So basically आप एक चलते फिरते वायरस है उस वक्त. बिल्कुल बिल्कुल आप स्प्रेड कर रहे हो इधर बिल्कुल सही है बिल्कुल. तो So ये it's something like that. हो सकता है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो 7 तारीख को शायद हम वहीं पे थे तो हमें तो उस वक्त नहीं था पता कि ये हम पे आ चुका है. Maybe that was just was getting in and it was starting up there. So ठीक है during that time ठीक है I don't know मुझे नहीं इस पे पता. वो तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं क्या उस वक्त ये वो स्प्रेड क्या हो हो रहा सकता होता है या नहीं हो रहा होता है. हाँ But somehow it could be there. तो ये कितना ड्यूरेशन था आफ्टर यू गाइस गोइंग बैक टू द विलेज उसके दौरान और पॉजिटिव टेस्ट शो होने के दरमियान कितना ड्यूरेशन होगा लाइक हाउ मेनी डेज 7 तारीख को हम वापस आए गांव में और फिर उसके बाद 16 को हमने सैंपल दिया है. सो यू टेक दैट 9 डेज. अब इन 9 डेज के अंदर बेसिकली 8-9 को मेरे 8 या 9 तारीख को मैं ऑलरेडी आई वाज हैविंग सिम्टम्स. लेकिन अगेन क्योंकि मैं उस वक्त इसको कोविड के पर्सपेक्ट में नहीं देख रहा था. आई वाज हैविंग इट लाइक ओके मेरी थकावट है मैं 2 दिन मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ जागता रहा हूँ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है सोया नहीं वहाँ पे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. राइट सो लाइक व्हाट्स द प्रोसेस आफ्टर लाइक कि फिर उसके बाद क्या प्रोसेस किया जब यू वर डायग्नोज्ड स्पेशली आपके वालिद साहब की तो कंडीशन सीरियस थी उनके लिए तो घर पे मेरे ख्याल से मैनेज करना मुश्किल था. कंडीशन सीरियस थी और वो हमारे लिए ज़्यादा ट्रबलिंग थी बेसिकली कि चूंकि वो उनकी दूसरी प्री एग्जिस्टिंग basically medical conditions there and he need hospital environment so we have no choice but to keep him in a hospital and then in hospital हमारा कंसर्न ये था कि जहाँ पे उनका डायलिसिस भी हो सके. अब हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में ड्यू टू आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी या यू कैन से द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी प्राइवेट जगह पे ऐसी जगह पे नहीं जा रहे थे जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को वो सस्पेक्ट पेशेंट्स को बेसिकली वो डायलिसिस ना करते हैं. सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी अगर हम जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली हम इसको स्प्रेड कर रहे होंगे और हम क्रिटिकल लोगों को स्प्रेड करेंगे अगर हम किसी डायलिसिस वाले यूनिट में जाएंगे. सो दैट विल बी स्प्रेड. सो वी टुक द थिंग एंड अल्टीमेटली वी फाइंड आउट के बेसिकली जो है ना म्यू हॉस्पिटल उन्होंने कुछ मशीनें डेडिकेट की हुई हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए. अच्छा So then we went into Mayo Hospital. So at least के वो उन्होंने वो एक डेडिकेशन की हुई है कोविड के पेशेंट को so वहाँ पे स्प्रेड के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए एज कम्पेयर टू अदर फैसिलिटीज. ठीक हो गया. प्लस आपने लाइक आई वाज फॉलोइंग योर ट्वीट्स इन दोस डेज तो लाइक आपको कंप्लीटली बिल्कुल यूर यानी कि शुरू में बस फीवर हुआ था उसके बाद कोई सीवियर सिम्टम्स वगैरह आपके अंदर पर्सनली नहीं हुआ. हाँ मुझ में जो है वो पर्सनली जो चीज़ें नहीं मुझे सिर्फ 17th को 16 को हमने टेस्ट कराया और 17th को जो था दैट वाज अ डे व्हेन आई फील द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर माई सेल्फ. अगेन उस दिन भी मेरा यही था कि हो सकता है मेरी थकावट की वजह से क्योंकि मैं 16 को गया हूँ लाहौर ड्राइव करके 200 किलोमीटर फिर लाहौर से वापस आया हूँ 16 की शाम को और फिर 17 को मॉर्निंग में फिर ड्राइव करके गया हूँ और 17 को धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो क्यों म्यू हॉस्पिटल में सारा दिन मैं फिरता रहा कभी इस जगह जा कभी ये कर वो कर चीज़ें लेनी पड़ी. सो आई बिलीव कि उस दिन जो था दैट वाज द टफेस्ट डे फॉर मी एंड आई वाज लाइक ओके आई एम गेटिंग डाउन ना. सो मेरे उसके बाद मुझे कोई एपिसोड नहीं हुआ. ऑब्वियसली आपने ये पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू आप गए हैं कोई मोटी एडवाइस फॉर एनीवन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस ऑफ अपने को रेडी कर रहा हो कभी अगर मुझे हो तो मुझे क्या क्या करना चाहिए या कोई अगर हमारा कोई व्यूअर देख रहा हो और एक्सपीरियंस कर रहा हो कोविड आपने क्या यानी कि व्हाट डिड यू डू टू गो थ्रू दिस टाइम. ओके मेरा ख्याल है मैं इसको 2 फेजेस में डिवाइड करूंगा जो भी प्रिकॉशन लोगों ने करनी. एक फेज वो है जब आपके पास टेस्ट रिजल्ट नहीं आया. टेस्ट रिजल्ट आने से पहले का फेज है टेस्ट रिजल्ट आने के बाद का फेज है. बिकॉज टेस्ट रिजल्ट आने से पहले का फेज जो है वो थोड़ा सा सस्पेक्ट फेज है आपका. सो इन दैट सस्पेक्ट फेज यू आर लाइकली टू डू योर रूटीन थिंग्स बेसिकली बिकॉज यू आर नॉट सर्टन. So the thing is all the times when you have like symptoms चाहे आप suspect हैं you need to take all the precautions that you can do. मतलब properly mask पहने avoid करें social distancing को practically follow करना चाहिए जब तक result आपका नहीं आ रहा है. Totally ठीक है आप रहें community में but must follow all the times and every moment when you are out in public. और घर में भी बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो. as soon you get your test results it's time for you to get from social distancing into social isolation basically
अब उसके बाद जो है वो आप डिस्टेंसिंग को छोड़ दें, टेक द हार्ड स्टेप, गो इन आइसोलेशन फॉर योर ओन सेक एंड फॉर द सेक ऑफ एवरीवन अराउंड यू. नो हार्म इन दैट. इट्स डिफिकल्ट टाइम, गुजर जाता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, बट इट्स जस्ट समथिंग वी नीड अ विल टू डू इट. पैनिक नहीं होना इज अ थिंग दैट गोज ऑन. कुछ लोग ज्यादा इसको हार्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ के लिए नॉर्मल एक्सपीरियंस है, यानी कि इम्पैक्ट उसका लेस है, बट इट इज समथिंग वी नीड टू डू फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड स्पेशली दोज अराउंड अस. सो जैसे ही कोविड का आपको कंफर्म हो जाए, गो फॉर द आइसोलेशन राइट अवे. चलिए, और एनीवन एल्स इन योर फैमिली जिनको इन्फेक्ट हुआ हो, या इट वाज जस्ट यू एंड योर फादर के आपको और आपके वालिद साहब को ही बस हुआ, बाकियों की भी आपको? नहीं, उस वक्त जो था बेसिकली जब हुआ है ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी तरीके से मैं भी कह रहा हूँ ना, वी हैव टू डू फॉर द सेक ऑफ अदर्स. तो मुझे जैसे ही रिजल्ट मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे जैसे ही रिजल्ट मिला और मैंने प्रोएक्टिवली बेसिकली अपने जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रोच किया और उनको इन्फॉर्म किया कि ये सूरत हाल है, मैं और मेरे वालिद साहब कोविड कंफर्म हो गए हैं, अभी कंफर्म है. मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजी साथ ही, एंड टेल देम कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है, ये मेरी लोकेशन है, प्लीज डू ऑल योर प्रोटोकॉल्स. मैंने घर में बता दिया, घर वालों को, लेडीज थी सारी घर में, तो उनको मैंने बता दिया जिस तरीके से सिचुएशन है, जो कोई आए जस्ट कोऑपरेट इन कंप्लीट इन फुल, जैसे वो कहें जस्ट डू इट. और आई एम हैप्पी कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन मेक ए क्विक राउंड. वो सुबह आए, उन्होंने आके सैंपल दिए जो भी वो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स थे उनके, एंड ऑल द रिजल्ट्स केम आउट नेगेटिव. अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे. चलो माशाल्लाह. तो व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर योर फादर? क्या उनको, मैं पढ़ रहा था आपके ट्वीट से कि वो तो मेयो हॉस्पिटल में फिर कंप्लीट एडमिट हो गए थे, फिर वहाँ पे उनका डायलिसिस वगैरह भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसको भी आप कुछ एक्सप्लेन? अब वो जब मेयो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, फिर वो जो थे अब कोविड वार्ड में शिफ्ट हो गए ना. बेसिकली कोविड मेयो हॉस्पिटल ने भी उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई, कोविड सस्पेक्ट एंड कोविड कंफर्म. अच्छा. सो बेसिकली वो उनको कोविड में शिफ्ट हो गए और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर डायलिसिस थी वो शुरू हो गई. इफ यू वांट मी टू कमेंट ऑन द मेयो हॉस्पिटल, आई थिंक वो एक सेपरेट मैटर है कि उसमें हैंडलिंग कैसे है, दैट्स समथिंग डिफरेंट. लेकिन प्रोसेस यही था कि एडमिट हो गए और उसके बाद मेयो वाज टेकिंग केयर, मतलब जो कुछ भी था अच्छा बुरा, इट्स ऑल विद देम. वो तो कोई नहीं, लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट he got admitted और उनका ट्रीटमेंट जितना हो सका वो तो उन्होंने किया. लाइक बेसिकली अब वो हम इसी सिचुएशन में थे कि he need the hospital environment, and I mean that was not my first preference for sure. I tried to call almost all other hospitals in Lahore. Yeah, I saw you. Even कि मैं गुजरावाला तक, गुजरात के भी छोटे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, बट मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये था क्या आप कोविड के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना. अगर आप नहीं कर रहे तो दूसरा ये था कि मैं झूठ बोलता उनके साथ. I mean किसी को क्या पता था, I could have gone there, but I chose not to do that. That would have put so many people at risk, basically. So we go with the new में different feedbacks थे, different observation थी वहीं पे जब मैं खुद भी था, and until now आप देख रहे हैं कि different चीजें आ रही हैं म्यू के मैनेजमेंट के सिलसिले में, but still that was a choice. I mean going to the professional and going to your professional advice, I think that's the last thing that we should do. End result अल्लाह के हाथ में होता है. अल्लाह के हाथ में. What we can do is to follow the professional advice. So professional advice यही थी, we get into the hospital and they take care of. वो तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो absolutely you're right. तो आपका फिर when did you test negative, like May? मैंने अपने 40 days wait किए and on the 30th I went back for the sampling again and it came out negative. चलिए, what's the protocol के जब यानी कि जिस तरह आपके फादर की तो डेथ भी हो गई थी, तो like what's the protocol then के were you guys allowed to take the body if you're comfortable discussing this? If you're not, then just leave it at that. I'm sorry, allowed to take the body with you, और उसका क्या process होता है कि if you're comfortable discussing it? No, it's okay. I can talk on that, no problem. Okay, process जो है, I mean I would say it's difficult.
कॉम्प्लिकेटेड मैं बॉडी रिसीव करने पर्सनली नहीं था गया, मैं लाहौर में ही वो एक तो ऑफ कोर्स जानने वाले थे, उनको रिक्वेस्ट की and he went over there and he was in the police and police is there taking care of the bodies, basically you're handling over them. So somehow he's in a police and managing his police over there, he managed to body का जो होता है कफन वगैरह अरेंज करवा दिया, फिर उसके बाद जो गुस्ल वगैरह वो सारा कुछ अरेंज करवा के एंड ही ट्रांसफर देम। वो एम्बुलेंस और पुलिस में पुलिस का साथ स्क्वाड भी आया था, पुलिस की एक टीम जो है उनके साथ वजीराबाद तक आई और वजीराबाद में आके फिर लोकल पुलिस ने और रेस्क्यू वालों ने उनको रिसीव किया। और मैंने पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कम्युनिकेट कर दिया था कि अब ये हो गया है तो मुझे एडवाइस करें कि उसका प्रोटोकॉल फर्दर क्या है। और उन्होंने मुझे एडवाइस ये किया था, जनाब 7 लोग हैं आपके, जनाजा पढ़ सकते हैं, आपने उन 7 लोगों के नाम देने हैं और उसके बाद जो है जी एक एफिडेविट छोटा सा रिटन प्लेन पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट ली थी कि जी हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, वट एवर इज द एडवाइस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उनकी एक टीम थी रेस्क्यू 1122 की और उनकी म्यूनिसिपैलिटी की टीम थी, वो जो स्प्रे करते थे और वो उन्हीं खुद से सारी हैंडलिंग उन लोगों ने खुद ही की। जैसे ही जो है वो पहुंचे वजीराबाद में सिटी में, तो वजीराबाद से फिर जो लोकल पुलिस थी उसने रिसीव किया उन लोगों को और फिर वो डायरेक्ट जो है उन्होंने कहा जी हमने घर पे नहीं लेके जा सकते, बॉडी को जो है वो घर में भी नहीं लेके जाएंगे और दिखाएंगे भी नहीं। सो वी सेड ओके, आई मीन व्हाटएवर इज द प्रोटोकॉल वी विल फॉलो द प्रोटोकॉल। जी वो तो एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट ग्रेवयार्ड लेके गए, वहीं पे 7 बंदों की उनको लिस्ट दी हुई थी, उधर उन्हें जिन लोगों ने जो है वो जनाजा पढ़ा है। अब वहाँ पे 7 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इट वाज लाइक मिडनाइट ऑलरेडी, लाइक रात के 1 बजे का टाइम था शायद। 7 से ज्यादा लोग मौजूद थे, बट दे वर ऑल लाइक यू नो प्रॉपर्ली डिस्टेंस में वो खड़े थे, लेकिन कहीं भी इकट्ठे होकर जनाजा नहीं पड़ा। इकट्ठे वही जो 7 लोग थे वो डिस्टेंसिंग में रखा, बाकी दूर दूर खड़े, बहुत दूर दूर, ऐसा भी नहीं कि एक साफ में भी नहीं खड़े, लेकिन इर्द गिर्द चूंकि थे कंट्रोल नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई वो नहीं किया, हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया किसी किस्म का। आई मीन आई ट्राई टू कोऑपरेट देम एज मच एज आई कुड, आई मीन इन फैक्ट इनकम्प्लीट जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन थी और हमने उसको फॉलो किया एंड आई होप दे आर हैप्पी विद दैट। और फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीट हो गया, तदफीन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है। व्हाट डू यू आपने पर्सनली कौन सी मेडिकेशन यूज की थी? लाइक ये बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि जी मेडिकेशन क्या यूज की थी अगर किसी को। मैंने पर्सनली जो थी, अब अगेन इसमें बड़ा मैं स्ट्रेस करूंगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस दिस शुड बी स्ट्रेस्ड के पेशेंट टू पेशेंट सूट किया है मेरी बॉडी पे और इट्स क्वाइट पॉसिबल किसी और पे ना सूट करे। और हो सकता है कोई और एक्सपीरियंस किसी का हो, उसने भी सक्सेस दी हो, बट दैट इज अगेंस्ट दैट पर्सन। सो मैंने जो जनाब चूंकि सना मक्की वाज वेरी कॉमन, सो सना मक्की का कहवा यूज किया। दिन में शुरू में दिन में 2 से 3 टाइम भी पीता रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस किया उसको। और फिर जनाब उसके बाद पैनाडोल सुबह शाम खा रहा था कुछ दिन, वो खाई। फिर उसके बाद जो है मल्टीविटामिन खा रहा था डेली के, मल्टीविटामिन खाए। फिर उसके बाद जो है एक थी एजोमैक्स, किसी ने रिकमेंड किया था मुझे कि एजोमैक्स जो है गला शला खराब हो आपका तो एजोमैक्स यूज करें, और वो एजोमैक्स मैंने कुछ दिन यूज की। अब फिर मुझे एक डॉक्टर की एडवाइस थी कि एजोमैक्स मैक्सिमम 3 डेज यूज करनी चाहिए, ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। सो आई स्टॉप देयर एजोमैक्स। और फिर जब से चूंकि मैं यूज कर रहा था और जब मेरे वो ठीक हो गए सिम्टम्स, गायब होना शुरू हो गए, मैं कहा मेडिसिन छोड़ देना, अब ना खाएं कुछ भी। बाकी जो है आपकी डेली फूड इनटेक जो है दैट शुड बी स्टेबल और गुड हेल्दी फूड जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन यू पर्सनली के फीवर जो था और उसके साथ वीकनेस, उसके अलावा कोई सिम्टम्स ऐसे? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे पर्सनली जो है सांस का प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ फीवर था और खांसी थी। अच्छा, आपको लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आपका तो नहीं गायब हुआ था? काफी लोगों ने रिपोर्ट किया उनको स्मेल नहीं आ रही थी। नहीं, स्मेल का तो आई डिडंट नोटिस दैट, आई डिडंट नोटिस स्मेल, लेकिन जो था टेस्ट दैट आई डिड वंस, आई मीन मे बी एक दिन हुआ या दूसरा दिन, और वो भी मुझे उस वक्त जब था तो उस वक्त मुझे यही था शायद क्योंकि वो खाना हमारे उधर एक रिलेटिव्स उनकी तरफ से आ रहा था हॉस्पिटल में, तो शुरू में जब हम 17 की बात कर रहा हूँ मैं, जब उधर थे अभी एडमिट कर रहे थे ना, तो मैंने कहा शायद ये जो है वो
हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के लिए खाना आया तो उसमें वो स्पाइस कम रखी है या कुछ इस तरह की चीज हो, बट लेटर आई रियलाइज कि बेसिकली दैट वाज द लॉस ऑफ टेस्ट। काफी लोगों ने ये रिपोर्ट किया, तो स्मेल या तो टेस्ट या दोनों ऑब्वियसली। हाँ, और मेरे ख्याल से अभी भी कुछ लोग जो मुझे प्राइवेटली डिस्कस करते हैं, यही चीज कॉमन आ रही है, स्मेल, टेस्ट और वीकनेस बुखार, वीकनेस काफी लोग फील कर रहे हैं शायद। अच्छा, आपने ये सारी ओडील से आप ये सारे से गुजरे हैं, प्लस यू हैड चांस के आल्सो डीलिंग विद अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि शॉर्टकमिंग्स क्या हैं इस वक्त हमारी गवर्नमेंट साइड से? कोई इसमें सिस्टम में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, या फिर ओवरऑल सिस्टम में ना जी मेरे ख्याल से देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड दैट रिलेट्स टू बोथ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। इट्स अ स्टिग्मा नाउ बेसिकली। यस, आई वाज गोइंग थ्रू योर ट्वीट्स उन दिनों के, और आपने काफी एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये बिल्कुल एक सोशल डिस्टेंसिंग को सोशल बॉयकॉटिंग लोगों ने बना दिया। एग्जैक्टली, सोशल डिस्टेंसिंग को हमने सोशल बाइकआउट बना दिया है, एंड पार्टली स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टली कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल? पार्टली आई बिलीव कि जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशली द तदफीन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं, आई थिंक दे आर pushing towards social boycott basically. अच्छा, I mean globally there is understanding कि it's likely possible कि जो dead body से जो liquid release हो जाए या कुछ इस तरह के, there is likelihood कि उससे भी spread हो. Fair enough, if it is possible, if professionals कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसा है, but there is many more things to that beyond that ना. आपने body को cover कर लिया, well and good, लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए फिर उनकी बरियल का जो प्रोसेस है उसमें आपके प्रोटोकॉल ऐसे हैं दैट टोटली डिफाई बेसिकली द कम्युनिटी स्ट्रक्चर और जो उसको नॉर्म्स हमारे कल्चर जो है they are totally against it, and not only against it, that basically pushing people and community towards social boycott. बेसिकली वो एक ऐसा स्टिग्मा दे देता है कि लोग दूर से भी, मैं आपको आज की एग्जांपल देता हूँ, आज की आज जो है मुझे रिकवर हुए भी 14 दिन हो गए हैं, मेरे टेस्ट को नेगेटिव आए भी 14 दिन हो गए। और आज मैं जा रहा था अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, गली में से जब निकला हूँ, कैन यू इमेजिन ये गली में आम लोग जा रहे हैं, वैसे रूटीन में जा रहे हैं, एज सून एज दे सी मी कमिंग ओवर देयर, हालांकि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी की शीशे बंद है, एंड दे स्टार्ट कवरिंग देमसेल्फ। अच्छा, ये तो बड़े बुरी वो आदत है। So I mean this is coming stage जब आप रिकवर हो गए हैं, when you are very well already, when you are not transmitting it anymore, but क्योंकि वो एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा अटैच हो गया, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। और ये अच्छा, ये गवर्नमेंट साइड का तो बेसिकली जो है गवर्नमेंट के एसओपीज जो पुश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कल देख रहा था कि एक रावलपिंडी में किसी घर के बाहर उन लोगों ने स्पेशल बैनर लगाया हुआ है, दिस इज वेरी डेंजरस, this is very dangerous basically. Government should not do it at all. बस जिस घर में है, let the household manage it यार, let the household manage it. I believe कि people जो सफर कर रहे हैं, they do take all the cares ना, वो सारी की सारी केयर करते हैं, वो लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमारे घर ना आओ। We've been telling people don't not come ना, जो हमारे relatives हैं जिनके, अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं बता रहा हूँ, जब हमें कंफर्म हुआ, जो लोग हमारे घर में पिछले 2-4 दिनों में आए थे, हमने सबको कॉल करके बताया कि ये सूरत हाल है, सो यू नीड टू बी केयरफुल, इट्स लाइकली कि यू हैव केप्ट contracted, but you need to be careful. So community, I think household can actively manage it. Just encourage लोगों को encourage करो, जरूर educate करो उनको कि भाई आपको ये हुआ है, अब आप बेहतर है कि आप अपने relatives को जो आपके पास आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको advise करें, उनको बताएं, और आगे बाकियों को बताएं कि आपके घरों में ना आए। Instead of putting outside, you should do that. ये है government what can do. On the community level, जिस तरह मैंने tweets में डिटेल से डिस्कस भी किया है कि बेसिकली हमने सोशल डिस्टेंसिंग को सोशल आइसोलेशन में कन्वर्ट कर दिया, सोशल बाइकआउट में कन्वर्ट कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। अब मैं आपको कैसे बाइकआउट में कन्वर्ट है, फॉर एग्जांपल गैदरिंग नहीं हो, दैट्स वेरी गुड, गली में से इर्द गिर्द से लोग गुजरते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गली में सब्जी वाला आता है या कोई और आते हैं,
हम तो अब सारे अंदर हैं, आई मीन नन ऑफ अस, हम इवन के मैं वैसे आइसोलेशन में था, मेरे बाकी घर वाले भी प्रैक्टिकली आइसोलेशन में ही थे, लेकिन फिर भी वो रिलेटिवली इजी थे, मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में था, बट वी वर ऑल, कोई बंदा हम मेरे घर से बाहर नहीं जाता था, चीज कोई मंगवानी थी तो मैं कॉल कर लेता था, दरवाजे पे कोई बंदा छोड़ जाता था, वहां से पिक कर लेते थे ना, बाहर से जो कम्युनिटी में लोग हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, हेल्प भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बिहेव, फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे का कोई हमारे घर आना जाना था, वो कोई आया, उनके घर अगर कोई दूध लस्सी लेने आता है तो उन्होंने उनके घर दूध लस्सी लेने आना छोड़ दिया, इसलिए इनका उनके घर आना जाना था, इसी इज अ सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, कि हमारे घर तो जिसका बंदे का आना जाना है, फिर उनके घर अगर किसी का आना जाना है तो उन्होंने भी छोड़ दिया, और ये जो है, और फिर उसके बाद जो है वफात हुई है तो नॉर्मल कल्चर है, वफात के बाद फातिहा वगैरह के लिए आते हैं ना लोग, तो चूंकि मैं तो अंदर था, मैं नहीं था बाहर, तो जो मेरे हमारे बरादरी गाँव में होता है, बरादरी वाले जो है वो सारा अरेंज कर, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ना, क्योंकि जो फैमिली होती है वो तो घर में होती है, वो अपने दे टेक केयर ऑफ, एंड दैट्स वेरी ऑसम थिंग। आज अब हमारी बरादरी वालों ने दे डिड ऑल, उन्होंने एहतियाती तौर पर जो है वो एक ऐसी जगह पे अरेंजमेंट किया जहाँ पे हमारे घर में से कोई नहीं आता जाता था, सो दैट वाज अ प्लेस कि जहाँ पे हमारे घर में से कोई बंदा नहीं गया, इवन देन जस्ट के ओके यार लोग यहाँ पे आने में शायद कंफर्टेबल फील करें फातिहा कहने के लिए, इवन देन पीपल वर रिलेक्टेड, nobody came there, but normal circumstances में जाते हैं, I do understand कि actually to some extent it is their care and their concern for their own well-being, and I do appreciate that feeling and that thinking, but when you see that कि वो feeling, जो fear है ना उनका well-being की जो care उनकी है, that is limited to one particular space only, कि चले यहाँ पे अगर 4 लोग इकट्ठे हैं तो वो इधर नहीं आ रहे कि इस वजह से, but they go to every other place where are more than people, so वो जो बेसिकली उन्होंने एक स्टिग्मेटाइज कर किया हुआ है इसको कि एग्जैक्टली, इसलिए मैं फील करता हूँ कि वो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग है इस जगह पे भी है, पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट बी और सी और डी पे भी होगा, वहां नहीं है, वो डिस्टेंसिंग सिर्फ पॉइंट ए पे आती है, बी सी एंड डी पे खत्म हो जाती है, सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि इट इज बेसिकली सोशल बायकॉट। एग्जैक्टली, और कल हमारी फैमिली में भी एक डेथ हुई थी गांव में, तो सारे लोग गए थे उधर फातिहा वगैरह पढ़ने, जनाजा वगैरह पढ़ के आए हैं, तो वही लाइक इट्स योर पॉइंट, उनकी डेथ हुई थी टोटली एक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, उनको हार्ट प्रॉब्लम था, एक बुजुर्ग थे हमारे, तो इट्स कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि अगर वही डेथ कोरोना की वजह से ही होती तो प्रोबेबली पीपल वुड हैव अवॉइडेड गोइंग, कि वो वहां पे ना जाते एक्चुअली, और सिर्फ वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तो गुजर गया ना, जो बंदा पेशेंट था जिसको कोविड था वो गुजर गया, उसके बाद वाले जो है उनको भी अभी तक चल रहा है ना, दे अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, मतलब चलो एज पीपल फील दैट कि अब वो फियर उतना नहीं है, सो दे आर रिलेटिवली मोर एक्सेप्टिव नाउ, इट्स ग्रेजुअली गेटिंग टू द नॉर्मल, बट स्टिल मेरा ख्याल है एज ए कम्युनिटी वी हैव टू डिफरेंशिएट कि व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाट इज सोशल बायकॉट, कि जो हम कर रहे हैं वो डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं, somewhere we have to draw a line, I mean, किसी के लिए वो शायद वो कुछ हो सकती है, किसी और के लिए कुछ हो सकती है, but somewhere we have to draw a line, और उसमें बेसिकली वो जिस तरह यू नो आई थिंक कभी कभी एडवर्टाइजमेंट चलती होती थी, पता नहीं एड्स के मरीजों के जो ना वो भी स्टिग्मेटाइज हो गए होते एड्स के, तो पता है वो एक एडवर्टाइजमेंट चलती होती थी, उनसे नफरत नहीं और पता नहीं एहतियात कुछ इस तरह का ना आई थिंक होती थी, एंड आई फील के दिस इज द टाइम फॉर दैट थिंग अगेन, तो लोगों को एजुकेट करें कि डिस्टेंसिंग सोशल क्या है और बायकॉट क्या है, और अगर कोविड का कोई पेशेंट है या कोई किसी हाउस होल्ड में कोविड है सस्पेक्टेड है, देन हाउ यू हैव टू बिहेव इट, एंड आई मीन आप मेंटेन करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर हो, बट डोंट गो फॉर सोशल बायकॉट, एक्चुअली that something is more disturbing, I believe. मेरा केस डिफरेंट है, अब बाकी केसेस में हो सकता है किसी और को इससे भी सीवियर एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है किसी को ना हुआ हो, और अनफॉर्चुनेटली पता है वो इसकी आउटकम है, बेसिकली जब आप ये कर रहे हैं ना, इसकी नेचुरल आउटकम है, दैट इज हाइडिंग द केसेस, साइलेंस, नो वन इज टेलिंग यू, लोग अगर टेस्ट भी करा लेते हैं तो दे आर नॉट गोना टेल यू कि आउटकम क्या थे, एंड दे आर नॉट गल टेल यू फॉर सर्टेन कि उनमें डेथ अगर जो है कोविड की वजह से हुई है कि नहीं हुई, सो पीपल आर हाइडिंग द केसेस, और उसका क्या जब आप हाइड कर रहे हैं इट्स गोना स्प्रेड मोर,
spread more on exactly. So अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थिंक मैं मेंशन कर दूं, वो यही कि यासिर साहब के एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि लोगों का दो एक्सट्रीम्स बिहेवियर चल रहा है। एक तरफ तो एक्सट्रीम ये है कि वो कहते हैं भाई कोरोना शरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो जो करते हैं करते रहो, ठीक है, लेकिन जब उनको लगता है, उनको सामने कोई मिसाल नजर आती है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। Exactly. बिल्कुल Extremist कट behavior. ऑफ हो जाता है। And unfortunately, we as a whole community basically extremists हैं। कभी किसी extreme पे चले जाते हैं, कभी किसी extreme। And here we are exactly doing the extremism. बिल्कुल। तो आई थिंक गवर्नमेंट को और हम सबको, मीडिया को मिलकर बहुत जरूरत है कि इसके प्रॉपर अवेयरनेस चले कि एग्जैक्टली ये इशू क्या है और इस इशू से किस तरह डील करना है। डील में हाँ, क्योंकि अभी it's really something that's need to address exactly. और प्लस व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स हेल्थ सर्विसेज साइड पे अगर आपको कोई नजर आई हो, dealing with that's Atma very Memorial or I was about to forget actually. I must comment on something on this one. देखिए, मेरा ख्याल है या मेरा एक्सपीरियंस है बेसिकली ये, जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स, that means doctor, that means paramedical staff, that means non-clinical staff there, they as a whole, they are at the risk of COVID. Absolutely no doubt on that. They need to be protected. That's the first thing. They need to have proper gears, basically. They need to have proper protection and guidance. Having said that, I believe many of them, not all, but many of them are really not doing reasonable care of the COVID suspect or COVID confirmed patients. अच्छा, शायद आपकी नज़र से मेरा एक ट्वीट गुजरा भी हो कि एक स्टाफ मेंबर जो था, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, माय वालिद साहब वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टाफ जो उनका डायलिसिस करती थी, एंड नेक्स्ट डे आई वाज ट्राइंग टू कॉल हर एंड अप्रिशिएट हर एफर्ट्स. सो आई बिलीव दैट ड्यू एप्रिसिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि उनको अप्रिशिएट भी किया जाए. हमारे साथ जो होना था हो गया, दैट्स decided, God knows well. Lekin at least the staff do her best. So staff जो है, healthcare services providers जो है, I believe they need to be more more focused on their service. I think they don't have empathy. They lack it. Not all. Again, I'm not focusing all, but I'm focusing still many. There are many. They don't care actually. This is one thing. अब जब वो केयर नहीं करते ना, उनका एक्शन बेसिकली, that action produces or induces anger in the attendants largely. In some cases basically attendants जो है वो अपना behavior भी जो है वो extreme behavior show करते हैं, they harm them, they damage them, they attack the healthcare staff without knowing anything. उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइटली और रॉन्गली, बट आई वुड से दैट रॉन्गली एक्चुअली वो अटैक कर देते हैं हेल्थ केयर स्टाफ के ऊपर. बट अगर हेल्थ केयर स्टाफ इटसेल्फ proactively they are taking very good care, they're taking good care, not very good, even good care and reasonable care of the people under their care, so मेरा ख्याल है काफी ये इंसिडेंट्स जो है उन पे अटैक होने के या उनको बुरा समझने के वो रिड्यूस हो जाए. कैसे वो कर सकते हैं? आई वॉज गोइंग थ्रू वेरियस एग्जाम्पल ग्लोबली. फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मैंने देखा था सिंगापुर जो है वो बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते हैं, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट. कि वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को उनके अटेंडेंट से मुलाकात करा देते हैं वाया इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन. एंड आई एम सो हैप्पी टू नो दैट कि पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल वालों ने भी ये प्रोसेस शुरू किया है, एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली. आई अप्रिशिएट देम. मैंने भी देखा था. बिल्कुल. अब अगर यही चीज जो है वो बाकी सारे हॉस्पिटल करा दें, तो वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है ना, अंदर जाके टीके लगा देते हैं, जहर के टीके लगा देते हैं, जानबूझ के मार देते हैं, दैट विल डाई एक्चुअली. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे लोड ज्यादा है और शायद रिसोर्सेज इतने नहीं है, they cannot focus on every individual. कोई नहीं पता किस वक्त किसने आना, unless के they do very much detailed sophistication और वो टाइम स्लॉट रख दें कि कितने टाइम पे किस पेशेंट को वो वीडियो देख सकता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कितने टाइम पे किस मिनट. I think that need a lot of detailed work, and I don't suggest to go that way, but if they can do, that's the best thing.
एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है कि वो पूरी की पूरी वार्ड को लाइव स्ट्रीम डाल दें, पूरी की पूरी वार्ड को लाइव स्ट्रीम डाल दें, लाइव स्ट्रीम डाल वीडियो लिंक दे दें, जस्ट लाइक एनीथिंग भाई, जो जिस वार्ड में है, वार्ड का लोगों को पता होता है कि हमारा पेशेंट किस वार्ड में मौजूद है। जब आप पूरी की पूरी वार्ड को लाइव स्ट्रीम डाल देंगे तो जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो जो इंटरेस्टेड अटेंडेंट्स हैं, वो अपने मेंबर्स को, वो अपने रिलेटिव्स को वो लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं कि बेसिकली उनको पर्टिकुलर तो ना नजर आए, उनको अपना पेशेंट तो नजर ना आए, एटलीस्ट उनको वार्ड का एनवायरनमेंट नजर आ जाएगा कि डॉक्टर कितनी बार आ रहा है, कोई उनके पास अंदर है या नहीं है, कोई नर्स उनको एटलीस्ट चेक कुछ नजर करने तो आ आ रहा हो, रही है कुछ कि पता नहीं तो चल रहा हो ना कि है। हमारा बंदा जो है कहाँ पे है, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ तो पता वो हो, काफी वरना तो पता ही नहीं होता। काफी सिग्निफिकेंटली जो अटेंडेंट्स या फैमिलीज के कंसर्न है कि अंदर क्या हो रहा है, दैट विल डाई एक्चुअली। बिल्कुल। और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा बेसिकली कि जो अननेसेसरी और एक्स्ट्रा बर्डन है ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर, ये पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की वजह से वो रिड्यूस हो जाएगा। दे विल हैव मोर पीस, एक्चुअली पीस ऑफ माइंड, and I don't think it's something very big to do. I mean, it's small thing basically. You have to put them online. मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है ना वो उनके प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर सकता है। मतलब मैं हूँ तो हमारे वो जो है किसी ने भी करना है तो मैंने भी 10 बार कार करनी है हॉस्पिटल में, फिर आगे से कोई सुनेगा, कोई नहीं उठाएगा फोन, इज समथिंग लाइक दैट। और जहाँ पे पॉसिबल है बेहतर है कि वो जो है ना लाइव स्ट्रीम डाल दें, तो मेरे ख्याल से काफी प्रॉब्लम्स जो है इनके सॉल्व हो जाएंगे और लोग भी काफी कंफर्टेबल रिलैक्स हो जाएंगे बेसिकली कि एनवायरनमेंट कैसा है अभी। तो कैन यू इमेजिन, मुझे कल एक लड़का पूछता है कि मैं टेस्ट करवाऊं या ना करवाऊं, उसका फियर ये था कि अगर मेरा पॉजिटिव आ गया वो मुझे उठा के ले जाएंगे और आगे पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। हाँ, ये बहुत बड़ा आपकी वैलिड है, ये बहुत लोगों का फियर है, बहुत और ज्यादा। जब आप लोगों को दिखा दोगे कि भाई जब आप इधर आते हैं तो क्या होता है, आई थिंक दे विल बी मोर accepted to come over and do testing and exactly go with मैं it, whatever समझता it हूँ is. कि पता नहीं शायद हमारे कंट्री में कोई प्राइवेसी का इश्यू था, क्या था। बाकी चैनल्स आप देखें, बीबीसी, सीएनएन, वहाँ पे कोविड सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज आ रहे हैं कि कैसा प्रोसेस था ये वो। इसलिए दैट्स व्हाई आई आल्सो वांटेड टू टॉक टू यू कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना के सर्वाइवर्स, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तो हम ले रहे हैं, कोई अगर सेलिब्रिटी जिसको था जी अब मैं ठीक हो गया वो तो बता रहा होता है, लेकिन जो एक आम आदमी जिसने वार्ड में गुजारा है टाइम या घर पे आइसोलेशन में, तो उनके नहीं कोई पूछ रहा है, जिसकी वजह से बहुत डिसइंफॉर्मेशन है कि पता नहीं वार्ड्स में क्या हो रहा है और ये वो। लिटरली बेसिकली मेरा तो होम एक्सपीरियंस है ना, बेसिकली जो वार्ड्स वाले पेशेंट हैं, जो वार्ड वाले रिटर्निंग कोविड केसेस हैं जो कंफर्म वापस आए हैं, आई थिंक दे शुड बी इंटरव्यूड एंड इंटरव्यू भी वेरी केयरफुली कि कौन सी चीजें उनसे पूछें, किस तरीके की चीजें पूछें, वो जहाँ से बेसिकली यू नो criticism ultimately leads to improvement if you want to. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, you need a feedback. Your own staff will not give you the feedback that will your service recipient will give you. आपका जो कस्टमर है वो जो आपको फीडबैक देगा वो आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर स्टाफ नहीं देगा। You just listen to them, no matter how hard and harsh they are. Just listen to them and pay attention to it. Basically, अगर आप improve करना चाहते हैं, actually that particular feedback will help you improve. जिस तरह मैंने आपको बताया ना एक example, simply put the whole the word on live stream. आप देख लोगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो ड्यूटी स्टाफ है वो बेसिकली वार्ड में विजिट ही नहीं करता। अच्छा। मेरे वालिद साहब के अल्फाज थे कि यार वो नहीं आते अंदर, कोई बंदा ही नजदीक नहीं आता। अब आपने स्टाफ की ड्यूटी जरूर लगाई है, जो भी इंचार्ज है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने एक स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है, आपने इस वार्ड में जाना है, वो स्टाफ उस वार्ड में जाता भी है, वो बाहर अपने कमरे में बैठ जाते हैं एंड हार्डली जो है वो उतने विजिट पे नहीं करते वार्ड के अंदर या पेशेंट्स को जितने पेशेंट्स की जरूरत है या स्टैंडर्ड जनरली रिक्वायर हो सकते हैं। दे मे हैव लाइक one in the beginning of the shift and one at the end of the shift, maybe, or in between something. But you need to assure the patients that we are here for you. मेरा experience ये है कि patients didn't have that feeling that someone is here for us. अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो patient will feel कि कोई हमारे पास है या नहीं है। At least in my experience,
my father didn't feel that staff is here for us. He didn't. अच्छा, बाकी जो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस हद तक गया था कि मैंने वाले साहब से डिस्कस किया कि मैं खुद आ जाता हूँ, वार्ड में एडमिट हो जाता हूँ, एटलीस्ट मैं आपके पास होऊंगा. And he absolutely said no way I will bring you to here, because उन्होंने कहा मेरी तो मजबूरी है, मैं इधर हूँ ना, आप नहीं हो. The reason is सर्विस प्रोविजन, कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक पीपल लेस दे विल कंप्लेन लेस एक्चुअली. और जो लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अंदर ये हो रहा है, अंदर वो हो रहा है, दैट विल ऑल गो. बिल्कुल बिल्कुल. तो टुडे आज आपने शायद प्लाज्मा भी डोनेट किया, तो उसका क्या प्रोसेस था, अगर भी बता दीजिए. आल्सो इंकरेज करूंगा लोगों को. अब इसमें चलो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज प्लाज्मा भी डोनेट किया है. लोगों को जरूरत है, मुझे नहीं पता इसका सक्सेस रेट क्या है, आई डोंट नो. आई नो कि इट्स हेल्पफुल फॉर समथिंग, आई वेंट डाउन एंड डिड इट. मेरे एक्सपीरियंस में आज ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा था अपना पीसीआर रिपोर्ट लेके आए. पीसीआर की रिपोर्ट्स में अपनी ले गया था, जो पहले पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद जो नेगेटिव हुई. और उसके बाद उन लोगों ने, जहाँ पे मैंने ब्लड अपना दिया है, उनके पास शायद वो वाली मशीन ही थी. मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि बेसिकली 2 किस्म के प्रोसेस हैं, 2 टेक्निक्स हैं. एक टेक्निक में ये होता है कि वो आप एक ही मशीन जो है ना, वो आपके ब्लड निकलता है, आपकी वो मशीन जो है उसमें से प्लाज्मा सेपरेट कर लेती है और ब्लड जो है वापस आपके बॉडी में चला जाता है. और मेरे केस में भी ये नहीं था हुआ. मेरे केस में उन्होंने ये किया है कि वो जिस तरह नॉर्मल ब्लड डोनेट होता है ना, या नॉर्मल ब्लड कलेक्शन करते हैं, वो सिंपली एक बैग उन्होंने ब्लड का लिया मेरा 500 ml का. अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन्होंने बेसिकली उस ब्लड में से प्लाज्मा अलग कर लेना है और बाकी अलग कर लेना है. तो फिर वो प्लाज्मा जो है, वो पता नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मशीन आज अराइव हो जाएगी उनके पास, और फिर वो उस मशीन, कोई भी जो नई मशीन है जो है प्लाज्मा को इंजेक्ट करने के लिए, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, मुझे नहीं आइडिया. तो अब उसको प्लाज्मा से निकाल के वो पेशेंट को जो है वो लगाएंगे. और जो पेशेंट्स को जिसके लिए मैं देके आया हूँ, डोनेट करके आया हूँ, आई डोंट नो कि वो कौन है, कहाँ से है, किधर से, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया. मैं सिर्फ एक सर्कुलेशन में देखा था कि ये पेशेंट है, ये ब्लड ग्रुप है, एंड ही इज क्रिटिकल, सो आई जस्ट कॉल देम कि इफ दे स्टिल नीड सम, दे सेड दैट यस वी नीड इट, सो आई वेंट डाउन देयर. और वो क्रिटिकल हैं, उनके बच्चे बता रहे थे कि उनके वालिद साहब हैं और वो वेंटिलेटर पे हैं. सो आई होप कि अल्लाह ताला उन पे करम करे और कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए इससे. आमीन आमीन. तो बिल्कुल सुनने में आ रहा है काफी लोग जो हैं वो प्लाज्मा बल्कि बेच रहे हैं अपना पैसों के लिए. हाँ, ये बिजनेस भी शुरू हो गया है. इट्स बोथ वेज. फॉर एग्जांपल जो पेशेंट वाली साइड पे हैं, दे आर विलिंग टू पे फॉर इट. आई मीन दे नीड इट, दे आर पीपल इन द नीड. और जो बेच रहे हैं फिर वो उनकी अपनी है. आई मीन क्या कह सकते. बट आई रिकमेंड के जस्ट डोनेट इट यार, फॉर द सेक ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दे दी है, जिंदगी बचा दी है अल्लाह ताला ने. आपने अल्लाह ताला पे करम हुआ है कि उसने आपको जो है वो सेफली से गुजार दिया है. सो जस्ट डोनेट इट, सेव सम लाइफ, कंट्रीब्यूट. अगर आपको ऐसे किसी की जान बच रही है तो ये अल्लाह ने आपको जरिया बना, आप इसको मौके को यूज करें. देखिए ना, अल्लाह ताला ने मेरी तो जान बचाई है ना. मेरी तो जा सकती थी इसी कोविड की वजह से, अल्लाह ताला ने बचा दी है. एग्जैक्टली. आगे देने हो सकता है किसी की जान बच जाए, हमें कोई पता नहीं है. लेकिन पैसा तो देखो ना, अब ये पैसा आप कितना बना लोगे, सिर्फ 50,000 लाख 2 लाख, ये आना जाना पैसा मीनिंगलेस है. और सर लाइक आपने स्टाफ के एटीट्यूड की तो बात की मेयो हॉस्पिटल में, बाकी इन रिलेशन टू मेडिसिन्स और इक्विपमेंट वगैरह, इज दैट सफिशिएंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? उसकी जो प्रोविजन है वो अवेलेबल कंफर्टेबली है कि उस तरफ से भी? बाय दैट टाइम, आज से 15 दिन पहले, यानी कि उस दिन आई थिंक वी डिडंट हैव प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्फ बेसिकली. और मुझे नहीं पता कि अगर वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते तो वेंटिलेटर होता या ना होता, बिकॉज आई डिडंट गो टू दैट लेवल. आज दो हमारा जो बेसिकली उन्होंने पल्मोनोलॉजिस्ट से है रिकमेंडेशन ली थी, और पल्मोनोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन थी कि वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दें. अच्छा. और उन्होंने वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं किया था बिकॉज
they needed dialysis to get done. अगर वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देते तो डायलिसिस नहीं था होना. So I mean again जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ultimately we have to follow the professional advice. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने जो एक डॉक्टर साहब से उनसे कहा, मैंने कहा सर पल्मोनोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन ये है. तो उन्होंने कहा था कि जी वो अभी ऑक्सीजन पे उसमें गुजारा हो रहा है, बट डायलिसिस मोर इम्पोर्टेंट, सो वी विल डू दैट फर्स्ट. आई थिंक दैट देयर इज अ लेवल फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू स्टार्ट बिलीविंग बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. कि अभी जो है वो फिर वो की प्रोफेशनल एडवाइस थी, पता नहीं वो जैसी भी है, बट इट वाज देयर प्रोफेशनल एडवाइस. ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक द कॉल, सो वी जस्ट गो विद द कॉल. सो उस वक्त तक तो सिचुएशन was okay. I mean, was not bad. लेकिन I realize कि अभी जो है कुछ लोग कंसर्न हैं लोगों के, वो नहीं हो रही शायद जो है ना, क्योंकि अब केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स जो है वो ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, एंड मे बी in couple of days or in couple of weeks we are actually overcrowded already. It's quite possible. चलिए अल्लाह बेहतर करे जी. Anything else, Yasir साहब, आपने कुछ ऐड करना हो? Like what would be? I think we have discussed that already almost. बस ठीक है यासिर साहब. I think final closing आप दे दें, एक छोटा सा मैसेज आवाम के लिए दे दें, एक छोटा सा मैसेज गवर्नमेंट के लिए दे दें कि क्या होना चाहिए आगे. For public, I think it's important we still continue the social distancing. और हमें चाहिए कि properly minimum go outside unless it's very necessary to go. और जब भी जाएं we take all the precautions. Proper mask रखें, at least gloves रखें. That's a basic thing that we can do. और उसके बाद social distancing का ख्याल रखें. As far as the government, मेरे ख्याल से I would still say that government need to change its attitude and its SOPs, and they need to define them as such कि basically वो एक stigmatization को encourage ना करें, बल्कि एक empathy को encourage करें. And they have to look into the mirror and to see that how they are behaving with the peoples in their healthcare facilities. I think that need a complete revisit, and they should start from going live stream actually from every single word of them. जिस तरीके से अभी उन्होंने निगेबान ऐप के अंदर सारी फैसिलिटीज की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी है, and some people even contest to that information कि वो authentic नहीं है, but ultimately it is coming from the professionals again. Hospital administration is giving that information, and I mean no one can go outside and confirm that. If it is wrong, it is still there wrong there, and they should actually put the words live stream. That's the, I think that will do a lot of favor to the hospital administration, to the government, and to the public at large. That's all. How would you rate out of 10 कि आपके पूरे प्रोसेस से गुजरे? आपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कांटेक्ट किया when you got positive, आपने तब भी कांटेक्ट किया to the administration when your father passed away, और सारा प्रोसेस going to गवर्नमेंट को आप कितना रेट करेंगे? Like even also you went to a government hospital, like out of 10 अगर आपको कोई देना हो, like okay, I think it's really terrible. I mean government hospital में जाके everything I had to do, I get it done is actually by push. Every single visit of a doctor to my father was by a push, not by their own will. And we were actually 3 to 4 people constantly in contact with different people of influence to manage it. And it was all done by push, not by the will or the responsibility or by duty. And I am afraid there is even worse experience of people than me. लोगों का मेरे से भी कहीं बुरा experience होगा, because they may not have access to those people of influence, and they may not have that same degree of influence कि जिसमें वो push कर सके different staff को to undertake what is their responsibility actually, what is their duty basically. It is like you are in a war situation and your soldiers say we are not going to fight it because we may die. I understand कि उनकी अपनी safety is important for the healthcare staff,
but then this is nature of their job. This is just the nature of the work. This is just the nature of the profession. This is all you know when you entered into the profession, that there are the risks, and we have to live with those risks. They should take care of their life. They should not abandon their own life, but at the same time, they should not abandon their own responsibility or run away from their own responsibilities. Wow. ठीक है. Thank you, Yasir, for your insights. Thank you so much, Yasir. आपने हमारे साथ काफी ज़्यादा टाइम गुजारा और काफी जो है वो I'm sure लोगों को हेल्प होगी. Thank you so much. Inshallah. Thank you very much. अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात बुलंद करे, and next time hopefully whenever we chat it's on positive notes and positive things, inshallah. Sure, inshallah. Thank you very much, Yasir bhai. Thank you very much. Allah Hafiz. All right, अब्दुल्ला, ये थे यासिर. तो काफी इंसाइटफुल बातें कर रहे थे कि what he had to face और सारा कुछ. और ये वही पता चलता रहेंगे कितना वो खतरनाक पोटेंशियली हो सकता है, क्योंकि वालिद साहब सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन यासिर को इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं हुए, लेकिन he was fine. तो you know, लोगों को चाहिए कि इसको जरा सीरियसली लें. ये किसी को किसी तरह भी अफेक्ट कर सकता है. अगर आपको सीरियस इफेक्ट नहीं कर रहा तो हो सकता है किसी और को करे ये सीरियस इफेक्ट. बिल्कुल. और खैर केसेस एज यूजुअल आज हम शायद 6300 हिट कर गए हैं या उससे ज्यादा हो गए हैं. लेट मी सी माय ऐप. आज के केसेस कोविड-19 आज के केसेस जो थे, आई थिंक अब तो हर दिन जो नया रिकॉर्ड होगा, मोस्ट प्रोबेबली हर दिन आई विल सी अ न्यू रिकॉर्ड. 6397. तो हालात काफ़ी सीरियस हैं और इवन अब इर्द गिर्द के लोगों से भी बात हो रही थी, तो अब तो वाकई जानने वालों में आ रहा है. और ये वही जो ईद शॉपिंग और सारा जो था उसका फॉलो आउट आया है. और लेट्स सी, अभी भी कुछ लोग हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं हमारा इतना बुरा हाल नहीं है और सिचुएशन अच्छी है, लेकिन देखें. और मेरे एक दोस्त हैं, उसकी मदर को हो गया था कोविड अभी पिछले दिनों. तो लाइक पहले वो घर पे आइसोलेटेड थी, लेकिन फाइनली उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे. तो दे वेंट टू डॉक्टर्स हॉस्पिटल और वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी और सिफारिश करवाई उन्होंने. तो उन्होंने 100,000 पर नाइट, पहले 90,000 चल रहा था, अब 1 लाख और 40,000 टेस्ट्स का और दवाइयों का काटा है. और एक दिन बस रही है वहाँ पे, उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगा के उन्होंने ठीक कर दिया था, ड्रिप वगैरह लगा के. उन्होंने कहा अब घर ले जाएं. यानी कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले अब पूरा ड्यूरेशन भी नहीं रख रहे कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए तब तक हम रखते हैं. सिर्फ गवर्नमेंट तो रख रही है हॉस्पिटल्स में कि नेगेटिव आ जाए. आई थिंक जिस तरह हालात संगीन होते जा रहे हैं, तो जिससे जो नेगेटिव आता है उसको फौरन उनको रिटायर कर देना चाहिए, ताकि अगला जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि केसेस स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, तो यू नीड मैक्सिमम बेड्स अवेलेबल. मैक्सिमम बेड्स. तो वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो रहा है बंदा, उसको कहते हैं अब आप घर पे रहें, 14 दिन वहीं पे आइसोलेट हैं क्योंकि आपकी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. तो वो वहाँ तो उन्होंने लाइक ऑलमोस्ट 2 लाख का बिल बना दिया था डिस्चार्ज करते करते. तो आई वाज लाइक सही है भाई. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी आगा खान का बिल नहीं देखा ना? हाँ वो मैं देख रहा था, उन्होंने काफी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया भाई. यानी बहुत ज्यादा 2 मिलियन के करीब उन्होंने पूरा बिल बनाया था एक बंदे का. हाँ 2 मिलियन के करीब है. और आई वाज लाइक उसमें पता नहीं क्या कुछ उन्होंने डाल दिए, 1800 मास्क शायद डाल दिए हैं. I don't know, I think apparently ये चार्ज इतना कर रहे हैं कि पूरा पीपीई सूट है ना, वो हर दिन का अलग-अलग चार्ज कर रहे हैं. हर दिन पीपीई सूट के लिए अलग-अलग चार्ज करते हैं, ग्लव्स के लिए अलग चार्ज कर रहे हैं. इस तरह का कुछ है चक्कर. हाँ और उसमें ये भी था कि लाइक हर स्टाफ मेंबर का अलग पीपीई चार्ज कर रहे हैं कि जो मिलने आ रहा है उसका अलग चार्ज हो रहा है. बिल्कुल ऐसे ही. और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, हद से ज़्यादा. और आई थिंक अभी अगर गवर्नमेंट के सर्कल्स में अभी लॉकडाउन अगर डिस्कस नहीं हो रहा, तभी हो जाना चाहिए अभी तक डिस्कस कि अब इस आई थिंक अब जो लॉकडाउन है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ.
जिस तरह हालात जा नॉट रहे इफ हैं। पंजाब गवर्नमेंट का तो आ रहा था कि दे वर कंसिडरिंग, लेकिन अभी देखें, लेट मी स्क्रीन शेयर दिस कि ये जो हम आगा खान वाले की बात कर रहे थे, या दिस वन, oh god, there. I'll have to search for it again. Yeah. Okay. Yeah, this one. Okay, they were charging 10 days का बिल था, उसमें 1800 latex gloves and PP suits to a single patient for 10 days. और प्राइस पर यूनिट भी वो कह रहे थे कि इट वाज प्रीटी रिडिकुलस जो उन्होंने इसमें डाल दी। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो लाइक वही जिसना यासिर भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो हाल सामने ही है, तो व्हेन जो आपकी लोगों की उम्मीद होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिर यहाँ से हाथ करते हैं आपके साथ। लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, वो कह रहे थे कि जी NCOC जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो डिसाइड करेगी। पंजाब ने उधर रिकमेंडेशंस भेज दी हैं, तो लॉकडाउन अब अगर लगा भी तो मेरी पर्सनल यही होगी कि बजाय इसके कि फुल फ्लेज लगाएं, आप हॉटस्पॉट्स भी अब लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फुल लगाया तो फिर तो मेरे ख्याल से किसी का कोई मूड नहीं है ऐसे कि अब कोई लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगा क्योंकि अगर आप पहले ही इसको कंट्रोल कर देते तो नहीं, इसमें शो देखा किसी कोई बर्दाश्त कर पाए नहीं, वो इशू नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें कौन से मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल बेड्स पे ओवरफ्लो ना हो जाए। इफ दैट मींस हमें पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लगाना है तो वी शुड डू इट, रिगार्डलेस लोग क्या समझें उसके बारे में, रिगार्डलेस गालियां देंगे भी अपने वापस यू टर्न लिया व्हाटएवर। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, हमने हॉस्पिटल सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? लाहौर में तो काफ़ी खौफनाक ही है। इस्लामाबाद साइड में इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स हैं पर्टिकुलरली जहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए हैं और हो रहे हैं। इधर एक G9 सेक्टर है, उसको दे आर गोइंग टू सील इट बाय टुमारो डे आफ्टर, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी कि हॉटस्पॉट्स, इस्लामाबाद में जो हॉटस्पॉट वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट है ना उन्हीं को सील करने जा रहे हैं, एंड दे विल बी सील्ड फॉर आई थिंक 14 days जब तक क्लियर नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली अगर स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है इतना कि आधा शहर आप बंद करें तो फिर आप पूरा शहर ही आपको बंद करना पड़ेगा। अब इस्लामाबाद के अगर 16, 17, 18 सेक्टर हैं, अगर 9 सेक्टर 10 सेक्टर में स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, तो हैव टू क्लोज देम ऑल ताकि आगे पीछे ना हो स्प्रेड ज़्यादा, एंड यू हैव टू सील द सिटी। एग्जैक्टली। चलें, लेट्स गो ऑन टू सम फन स्टफ। आपने वो सर्विस वालों की एड्स का जिंगल का जो शुगर लगा है वो देखा है आपने? बिल्कुल, वो तो बहुत ही यानी कि उसमें बल्कि मैंने सुना है सर्विस वालों ने तो नोटिस भेजने शुरू कर दिए। हाँ, कॉपीराइट का कई लोगों को भेजा। ओह माय गॉड, कमाल करिए। ये शायद स्टार्ट हुए लम्स के स्टूडेंट ही किया था और सब पकड़ के हर एक पे उसने लगा दिए। द बेस्ट वन वाज मेरे ख्याल से जो PTI पे बनाया था एक बॉय ने। हाँ, PTI का बहुत अच्छा था, बिल्कुल उसमें कई सारे आए थे। इसकी एंडिंग अच्छी थी, फैसल वाला का बूट्स वाले के साथ। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैंने रीट्वीट तो किया था। सर्विस शूज फॉर एवरीवन। बजट के बारे में अच्छा, क्या डिफेंस का बजट इंक्रीज हो गया है? लोग कह रहे हैं 1400 नहीं, आई डोंट थिंक इंक्रीज हुआ है इतना कोई खास। जो नॉमिनल इंक्रीज होता है हर साल वही हुआ है और हर साल यही होता है, लेकिन वही वाली बात है ना। ये PTI अगर ऑपोजिशन में तो कहती भी वो अवाम दुश्मन बजट है और गवर्नमेंट कहती भी अवाम फ्रेंडली बजट है, और हर साल यही होता है। आपने देखा है, हम रिजेक्ट करते हैं बजट को लेकिन एंड में सब मिलके बजट पास कर लेते हैं। तो होना इस भाई यही होता है। और
ऑपोजिशन तो बगैर बजट सुने ही शुरू हो जाती है। पीटीआई वाले भी यही करते थे, लाइक किसी ने बजट वगैरह सुनना नहीं है और बस अच्छा, बजट चीनी पढ़ेंगे ना चोर सुनेंगे ना उसकी वो सुनेंगे स्पीच, कुछ भी नहीं, बस शुरू हो कुछ जाएंगे। भी शुरू हो जाएंगे। चीनी चोर वहाँ खास हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए कि भाई जब कोई ऐसे में स्पीचेस हो रही हो स्पेशली बजट रिलेटेड उस वक्त सब खामोशी करें और ये जो प्लेकार्ड्स वगैरह और ये साइन उठा के ले आते हैं ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए हम्म, कि भाई एटलीस्ट बजटरी सेशंस में और आप पार्लियामेंटेरियंस हैं या वो तो नहीं है कि आप उठा के ये चीज़ें लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इन, और इनको आपने भी देखा होगा पिछले बजट स्पीच में, यानी बजट जो है ना वो बहुत ही यानी कि कैजुअल चीज ली जाती है अक्सर। तो आधे तो पार्लियामेंटेरियन आपके सो रहे होते हैं बजट स्पीच में, और जो है वो बस एक साहब वो बस अपनी इस बार हम नजर हैं, पहले कोई और होते थे तो बस वो अपनी स्पीच पे लगे हुए हैं और बस स्पीच चल पे रहा है, लगे पता नहीं क्या चल हो रहा रहा है। है। लेकिन आज ऑब्वियसली देखो इस बजट में आई डोंट थिंक कोई खास कोई मेंशन करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, रिकॉर्ड कंट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी में हो चुकी है, और तो जिस तरह का कंट्रैक्शन पे डेफिसिट हम आपने पेश कर रहे हैं, जिस तरह के लोन हमने पे करने, तो अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो अब अगले 5 साल तक आई थिंक एवरीवन शुड फॉरगेट। फॉरगेट यानी ग्लोबली ग्रोथ तो दूर की बात है, आप स्टेबिलिटी भी भूल जाए। स्टेबिलिटी बोल रहे हैं एंड इट्स अ सैड फीचर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट के जब से बेचारे आए हैं तो बड़े बड़े मुसीबत ही इनके क्राइसिस पास आती रही। मुसीबत ही आती रही है। और प्लस इनकी पीआर पे मुझे इतना होता है कि लाइक नून लीग 5 साल यही चलाती रही कि जी हमने पता नहीं कहाँ पे ले जाना था पाकिस्तान के जीडीपी, धरना बीच में आ गया। अब इनको हम्म थोड़ा सा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे भाई कोरोना ठीक है इनकी भी थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल है, नो डाउट, लेकिन एक थोड़ा सा पीआर होता है ना कि अपने आप वोटर्स को तो एटलीस्ट तसल्ली दे दें कि भाई उनको एक टॉकिंग पॉइंट ही दे दें कि भाई कोरोना की वजह से पूरी दुनिया हिल गई तो वी आर नॉट यूनिक। लेकिन यहाँ पर तो लोग बस यही समझते हैं कि भाई जब से ये आए हैं तो हालात थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। हम्म ये देखो, अब ये नहीं कि अब इसमें यू हैव टू बी फेयर, और रियलिटी ये है कि जब से इमरान खान आया वाकई एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और हैं। जिस तरह के आप देखो कि एक्सटर्नली अगर देखो तो इंडिया और कश्मीर और ये सारा जो इंसिडेंट हुआ वो एक चैलेंज, इंटरनली आप देखो तो इकोनॉमी आपको एक बड़े खंडर हाल में, आपको बड़े ही बुरे हाल में आपको नून लीग छोड़ के गई। एक वो अलग एक मसला था। फिर देन ऊपर से ये अचानक कोरोना आ गया, वो अलग इशू है। फिर देन यू हैव द ब्यूरोक्रेसी जो आपकी बहुत ज़्यादा आपको स्लो डाउन कर रही है, आपके रिफॉर्म्स वगैरह सारे, वो अलग इशू है। तो देर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू इमरान खान को डील करना पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि इमरान खान भी, मुझे फील, आई पर्सनली फील कि उसको लर्निंग कर्व उसका बहुत ज़्यादा हो गया। एंड जितना जल्दी उसको अडेप्ट करना चाहिए था, लर्न करना चाहिए था, क्योंकि देखें इमरान खान जो है ना, नेक नीयत होगा, ऑनेस्ट होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवन एक्सेप्ट्स दैट कि उसकी बहुत अच्छी नीयत है और वो चाहता है वाकई कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और ही डजंट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेंस का, दूसरी बात है कि कॉम्पिटेंस का ना कोई वो नहीं होता रद्द बदल, चाहे आप जितनी भी अच्छी नेक नीयत हो ना, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इन ऑर्डर टू डिलीवर। अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि इमरान खान का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो इन गवर्नमेंट, रनिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है। पर्सनली उसका खुद भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कभी मिनिस्टर नहीं रहा, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती हुई देखी। सो यू नो, एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा था। हालांकि केपी गवर्नमेंट के अंडर चली है, लेकिन इमरान खान ने डायरेक्टली खुद उसमें जो है वो चीज़ें नहीं चलाई। तो यू नो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक ड्रॉबैक था, जो कंबाइंड विद द सर्कमस्टांसेस जो उसको मिली हैं, तो इट रिजल्टेड इन अ बिग डिजास्टर फॉर एवरी वन ऑफ अस। हाँ एग्जैक्टली। और हम्म जीएसटी का क्या सीन है इस दफा? न्यूज़ आ रही थी जीएसटी जीएसटी मैंने शायद सुना है कि शायद रिड्यूस हुआ है, मैंने भी सुना है, लेकिन अभी मैं आई थिंक मैं इसको अभी पढ़ूंगा सेलिएंट फीचर्स, इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में वी विल डिस्कस इन डिटेल कि बजट में हाँ इन्होंने क्या एग्जैक्टली किया। आई विल गो थ्रू द कि भाई इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग, बजट से पहले जो एक अच्छी न्यूज़ आई सबके लिए, वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अप्रूव हो गई है और 0% हाँ ड्यूटीज पे, यानी ये बहुत वो जबरदस्त लाइक इनिशिएटिव है।
उसकी काइंडली बता दीजिए, क्योंकि मैं वो बस जावेद अफरीदी का ट्वीट पढ़ा था बहुत अरसे पहले, तो आई थॉट के शायद ये एडवाइस कर रहा है कि ये करना चाहिए, बट आई हर्ड के वाकई कोई ऐसे सीन हुए, तो आई डिडंट रीड मच इनटू इट, तो उसमें क्या कुछ उन्होंने रखा है उसमें जो देख उसमें भी मैंने अभी डिटेल में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने सुना कि जो ट्रक्स है ना, ट्रक्स और 3 व्हीलर्स, हाँ उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रोड्यूस हुई है, जिसमें जो है उनको 0% टैक्स रेट होगा, और इवन अगर आप बेचने जाओगे तो उस पर आपको कोई चार्ज नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटीज वगैरह उस पर आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। और 4 व्हीलर की भी जल्द पॉलिसी रिवील करने वाले हैं, तो आई थिंक होने ये जा रहा है कि बाइंग अ टेस्ला विल बी चीपर फॉर यू देन बाइंग BMW या व्हाटएवर जो भी है, होने ये जा रहा है बेसिकली। तो यू कैन एक्सपेक्ट इवन जो स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, उन पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी कि लोग अपने चार्जिंग स्टेशन इधर खोलें आके, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ताकि लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां व्हीकल चार्ज कर सकें। तो यू वोंट बी सरप्राइज अगर आप जल्द वो इधर टेस्ट चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने लग जाओ। कमाल हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो जाए तो एक तो हमारी पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा दे आर मच चीपर, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत चीप है। लाइक यहाँ पे तो आपको गाड़ी का ऑयल चेंज हर 5000 3000 किलोमीटर बाद करवाना पड़ता है, तो उसका तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता, बस वो प्लग करो और बिजली के बिल शायद थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्योंकि पार्क व्हील्स पर एक बंदे का मैं सुन रहा था, तो वो ये होता है कि उसका बता रहा था कि टेस्ला थी उसके पास, तो सर्दियों का बिल जो होता है वो 10 से यानी कि 5-6 हज़ार बढ़ जाता है। लेकिन वो उसमें भी अगर वो कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट देती है, जिस तरह उसमें पॉलिसी में आ रहा है चार्जिंग स्टेशन वगैरह, तो फिर तो वाकई इंसेंटिवाइज हो जाएंगी फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छी चीज़ है अगर ये आती है, होती है। लेट्स होप। ठीक है, सही होगा। और फिर रेसिज्म पे इस वीक काफी गर्म रहा था। डैरन सेमी की भी वीडियो आई थी रिगार्डिंग इंडियन प्लेयर्स, उसने कहा था कॉलिंग हिम some absurd language. So what's your perspective on it? Some people are saying कि जी हमारे साउथ एशियन कल्चर में तो चलता है। क्या होगा? First let me डैरन सेमी का हुआ है क्या? play his video. हाँ, पहले आप दिखा दो ना पहले बिल्कुल। हाँ। Okay. Texting you guys and asking you guys when you repeatedly called me that word over and over again, to the point that I was even saying that's my name. Internet. Did y'all mean it in any way, shape, or form as a degrading word to me? Because that's very important. Because like I said, I've had great memories in all the dressing rooms that I've been in as a T20 player, as a leader in a dressing room, as a captain. I've always been one to build up the relationship or build up a team, not bring it down. So all those who used to call me that, you guys know yourself. You know, you have, some of y'all have my numbers, y'all got me on Instagram, on Twitter or wherever. Reach out to me. Let's have a conversation. Because if it was in any way, shape or form what Minaj said it meant, I'm very disappointed. And I'll still be angry and deserve an apology from you guys. Because I saw all of you guys. अच्छा दानिश, इसमें इसने मिनहाज का रेफरेंस दिया। मिनहाज ने एग्जैक्टली बोला क्या था? मैंने उसकी पूरी वीडियो फॉलो नहीं की थी। मिनहाज को मैंने भी नहीं फॉलो किया। मिनहाज कौन है? हसन मिनहाज नहीं, हसन मिनहाज। उसने उसका रेफरेंस दिया ना कि उस मिनहाज में जो वीडियो उसने जो मेंशन की थी, अगर तुम लोगों का वही मीनिंग था।
यप अगर तुम लोगों का वही मकसद था तो देन रीच आउट टू मी, तो उसने बोला डैरन सैमी ने। बेसिकली हसन मिनहाज ने जो ये वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में जो की थी वीडियो, तो उसमें रेफरेंस दिया था कि जो साउथ एशियन जो कल्चर है उसमें चलता है कि वो किसी ब्लैक आदमी को देखते हैं तो वो उसको काला और कालू और ऐसी कालू। चीज़ें कह देते हैं। तो हाँ, तो वो ये यानी कि वो ये बेसिकली कह रहा था कि इट्स ऑफेंसिव टर्म, हमें किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इट्स एन इक्विवेलेंट टू द एन वर्ड जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, या फिर विच इज़ ऑल्सो डिग्रेडिंग। और बात तो ठीक है कि वाकई हम किसी को जब ये वर्ड कह रहे होते हैं, चाहे है ना चाहे, में तो उसको डिग्रेड करने के लिए कह रहे होते हैं कि जिस तरह उसमें कोई फ्लॉ है उसकी स्किन का। और हसन मिनहाज भी इसी तरफ कह रहा था कि हम ऐसे ही कह रहे होते हैं जिस तरह किसी के अंदर कोई फ्लॉ है। तो प्रॉबली डैरन समी ने वही वीडियो उसकी देखी होगी और उसने उसे रिलेट किया होगा कि उससे क्लिक हुआ होगा कि उसको भी यही कहते थे ड्रेसिंग रूम में। और ईशांत शर्मा का तो इंस्टाग्राम भी आ गया था कि जिसमें उसने बकायदा पोस्ट में लिखा हुआ है उसको ये। तो मेरे ख्याल से लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमारे तो साउथ एशियन कल्चर में चलता है और सारा कुछ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ईशांत शर्मा का भी मैं वो जो उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो मैं शेयर कर देता हूँ। या दिस इज़ द वन जिसमें ईशांत शर्मा जो है वो बेसिकली कह रहा है कि मी भूवी कालू एंड सनराइजर्स यानी कि बेसिकली डैरन सैमी बेचारे को वो कालू कह रहे हैं, भूवी, मी, ईशांत शर्मा हिमसेल्फ एंड गन सनराइज। तो टारगेट मेरे ख्याल से ईशांत शर्मा था। कुछ लोग कह रहे हैं इरफान पठान ने भी शायद ये लैंग्वेज यूज़ की होगी। लेकिन हो सकता है पाकिस्तानियों में भी किया, क्योंकि हम सब किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता किसी पाकिस्तानी ने बोला ना, तो हमारे यहाँ भी आदत है ये बहुत बड़ी कॉमन सी इस तरह करना। हाँ लेकिन डैरन सेमी को शायद हमने वो बनाया हुआ है ना, उसको हीरो। क्या कहते हैं, हीरो बनाया हुआ है। और उसको तो बकायदा वो पठान सरनेम भी दे दिया, डैरन समी खान या पता नहीं कुछ दिया था। तो ही इज़ वेरी क्लोज विद द अफरीदी क्लैन एज वेल, जावेद अफरीदी, शाहिद अफरीदी वगैरह। तो उनको खाना शाना भी खिलाते हैं जब आता है, तो इसीलिए शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे चल सीन है। लेकिन इंडिया में तो उसने फेस किया। और इंडियंस, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, लेकिन काफ़ी ऐसे मामलात में अक्सर आगे होते हैं। स्पेशली आजकल का जो मॉडर्न नया इंडिया है वो तो काफ़ी वहाँ पे रेशियल टेंशन्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं। हालांकि इंडियंस खुद कौन से इतने गोरे हैं जो दूसरों को ताने दे रहे होते हैं बैठे हुए। दूसरों को पहली बात तो ये है। पहली बात तो ये एग्जैक्टली। हाँ इंडियंस को नहीं कि अब सब ऐसे नहीं है, लेकिन अब बाय एंड लार्ज जो नजर आता है वो बहुत ही गंदी एक मेंटालिटी उनके अंदर आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स, और खासतौर पर मुस्लिम्स। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं दे हैव का एक रेसिस्ट माइंडसेट बन चुका है। और जब उनको कन्फ्रंट करो तो द आंसर इज कि भाई ये इस्लाम तो रेस थोड़ी है, इस्लाम रेस थोड़ी है, इस्लाम तो रेस ही नहीं रेस ही नहीं That is the है answer. एग्जैक्टली। हाँ चलें आज यहीं पे लेट्स लीव इट एट दैट। मेरे ख्याल से यासिर ने काफ़ी डिटेल में हमें कोरोना से भी बताया। इसके अलावा यासिर भाई ने बेचारे ने अपने स्लीपिंग टाइम को भी थोड़ा वो करके थोड़ा सा बढ़ा के हमारे लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू फॉर दैट भी। और थैंक यू अब्दुल्ला एज यूजुअल। और नहीं, थैंक यू अदनान, आपने होस्ट किया सारा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे हम ज़रा डिटेल में जाएंगे टू द बजट, और इकोनॉमी भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और कोरोना में भी बहुत थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़े हालात बुरे नजर आ रहे हैं। पूरे नजर आ रहे थोड़ा स्टैट्स और फिगर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली। चलें, थैंक यू। लेट्स ठीक है, द ब्रॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।